यूपी में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान बढ़ी सियासी हलचल। सपा में बड़ी फूट। सपा विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से दिया इस्तीफा। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे समेत 5 सपा के विधायकों ने सीएम योगी से की मुलाकात। मनोज पांडे को बड़ा पद दे सकती है बीजेपी। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। मनोज पांडे ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए की वोटिंग। रायबरेली के उजाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मनोज पांडे भी पिछले 2 दिनों से अपनी पार्टी के संपर्क में नहीं थे। अखिलेश यादव के निर्देश पर मुख्य सचेतक मनोज पांडे की नेम प्लेट हटाई गई। विधानसभा में मुख्य सचेतक की नेम प्लेट हटी। मनोज पांडे से मिले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह। मीटिंग के बाद दयाशंकर सिंह ने कहा, आज पीएम मोदी की नीतियों पर विश्वास करके मनोज पांडे ने बड़ा निर्णय लिया है। दयाशंकर सिंह ने कहा, मनोज पांडे हमेशा सनातन धर्म के पक्षधर रहे हैं। राम लल्ला के दर्शन के लिए जब प्रस्ताव आया था तब वो चाहते थे कि सभी लोग दर्शन के लिए जाएं। राम जी के दर्शन के लिए भी जब प्रस्ताव आए, उस प्रस्ताव पर वो खुद चाहते थे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएं। उस पर भी लोगों ने विरोध किया। 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी। देर शाम तक आएंगे नतीजे। यूपी की 10, कर्नाटक 4 और हिमाचल प्रदेश के 1 सीट पर चुनाव। यूपी की 10 सीटों पर होने वाला चुनाव दिलचस्प। सत्तारूढ़ बीजेपी की 7 सीटों पर जीत तय। 8वीं सीट जीतने की भी कोशिश। यूपी में सपा में की गई क्रॉस वोटिंग। समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन, आलोक रंजन, रामजी लाल सुमन को उम्मीदवार बनाया है। सपा के नाराज विधायकों को मनाने में जुटे हैं अखिलेश शिवपाल और राम गोपाल यादव। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर बोले अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी जीतने के लिए सब कुछ करेगी, लेकिन चुनाव में सपा के तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा वार किया। कहा, जो दूसरे के लिए कांटा बोते हैं या गड्ढे खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिरते हैं। ये कांटा बोते हैं, एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। जिनको लाभ मिलना होगा कुछ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भाजपा के पास अपने बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। चुनाव की जरूरत नहीं थी। राज्यसभा चुनाव को लेकर एसपी प्रमुख ओपी राजभर ने कहा, बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीतेंगे। 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपी ना करके सामने बता दिया, भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की अटकलों पर समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, वो लोग समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते थे। अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो आगे हमें भी देखना होगा। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते तो देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करेंगे वो लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। नहीं, चुनाव के बारे में निष्पक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करेंगे वो लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के लिए देश के सबसे बड़े नेता हैं। निषाद पार्टी, राजभर की पार्टी, लोकदल, जनसत्ता दल और अब बसपा और अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी बीजेपी के साथ। राज्यसभा में बीजेपी के समर्थन में आई बसपा। देर रात बीएसपी ने लिया फैसला। विधायक उमाशंकर सिंह का वोट बीजेपी के साथ। राज्यसभा चुनाव से पहले लखनऊ में डिनर डिप्लोमेसी। सीएम योगी ने एनडीए विधायकों को दिया रात्रि भोज। सपा के तीसरे उम्मीदवार के जीतने पर सस्पेंस। पार्टी विधायकों की क्रॉस वोटिंग की आशंका। अखिलेश यादव के डिनर को लेकर सपा नेता जाहिद बेग बोले, बहुत से लोग नहीं आए हैं। ये काम में भी व्यस्त हूं। अगर कोई ऐसा हुआ तो बिकाऊ लोगों को जनता कहीं माफ नहीं करेगी। जूतों की बारिश होगी क्षेत्र में। यूपी में राज्यसभा उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 37 वोट चाहिए और वहीं कर्नाटक में जीत के लिए 46 वोट चाहिए होंगे और हिमाचल में कम से कम 35 विधायकों का समर्थक जुटाना होगा।
राज्यसभा की खाली हुई 15 राज्यों की 56 सीटों पर होने थे चुनाव। सोनिया, नड्डा, अश्विनी वैष्णव सहित 41 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क का निधन, 94 साल के थे। वर्क के निधन से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। अखिलेश यादव ने शफीकुर रहमान के निधन पर शोक जताया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई बार के सांसद वर्क साहब का इंतकाल अत्यंत दुखद है। महाराष्ट्र में सिंधे सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का हल्ला बोल, खराब कानून व्यवस्था को लेकर विरोध। शिंदे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी विधायक नकली बंदूक साथ में लेकर आए थे। बिहार में ईडी का एक्शन, लालू परिवार के करीबी संदेश विधायक किरण देवी और पूर्व विधायक अरुण यादव के आवास पर ईडी की रेड। किरण देवी के पति अरुण यादव बालू के बड़े कारोबारी हैं। बालू के कारोबार से ही बनाई गई चल अचल संपत्तियों की जांच हो रही है। ईडी के साथ बिहार पुलिस की टीम भी मौजूद है। बिहार में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का आज से दूसरा चरण। आज मधुबनी में तेजस्वी का रोड शो। तेजस्वी आज बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया भी जाएंगे। पूर्णिया में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के दौरान जबरदस्त बवाल। जन विश्वास यात्रा के दौरान गुस्साए लोगों ने नारेबाजी की और हंगामा भी किया। आज से 2 दिवसीय तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी। केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएम ने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के साथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। पीएम ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष में अंतरिक्ष उड़ान अभियान से जुड़ी जानकारी ली। पीएम मोदी कल सुबह तमिलनाडु के थूथुकुडी में 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तमिलनाडु को 17,300 करोड़ और महाराष्ट्र को 4900 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार आज 2 चुनावी गारंटी की करेगी शुरुआत। गरीब परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी और 200 यूनिट की फ्री बिजली योजना का शुभारंभ। सस्ता एलपीजी सिलेंडर देने की कांग्रेस ने चुनाव के दौरान घोषणा की थी। तेलंगाना सरकार में मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी की संकल्प यात्रा पर तंज कसा। कहा, तेलंगाना में बीजेपी की संकल्प यात्रा बिल्कुल फ्लॉप है। उत्तम कुमार रेड्डी बोले, तेलंगाना में बीजेपी की 8 सीटें आई है, इस बार 1 या 2 सीटें ही आएगी। केरल में राहुल गांधी की वायनाड सीट पर टूटा इंडिया गठबंधन, सीपीआई ने उतारा उम्मीदवार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अहम बैठक। आप पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों का ऐलान संभव। दिल्ली सीएम केजरीवाल के आवास पर होगी बैठक। गुजरात, पंजाब और हरियाणा के प्रत्याशियों का भी होगा ऐलान। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग पर आज लग सकता है फाइनल मुहर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर तीखा हमला। का उनका शरीर तो बड़ा हो गया पर दिमाग नहीं। असम में स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होने पर भड़के एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज आंध्र प्रदेश दौरा। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और एलुरू में पार्टी कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला से अयोध्या धाम के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ जल्द अयोध्या जाएंगे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिखाई फिल्म आर्टिकल 370। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने चेन्नई में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एम करुणानिधि स्मारक का किया उद्घाटन। ओडिशा के अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लाभार्थी संपर्क अभियान में हुए शामिल। पंजाब के अमृतसर में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटो ने स्वर्ण मंदिर के किए दर्शन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल तेलंगाना के सिकंदराबाद के क्लासिक गार्डन में आयोजित गुजराती समाज की बैठक में शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, चीन ने समझौते की अनदेखी पर एलएसी पर सैनिकों की तैनाती की। जयशंकर ने मालापुरम और वुहान में दोनों देशों के नेतृत्व के बीच हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा, भारत ने कूटनीति के माध्यम से संबंधों में संतुलन बनाने की कोशिश की। एस जयशंकर बोले, वैश्विक व्यवस्था में हर एक का दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार के बाहुबली नेता और डीएम कृष्णैया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन पर सुनवाई।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ करेगी मामले की सुनवाई। याचिका पर पिछली सुनवाई 11 अगस्त को हुई थी। डीएमजी कृष्णैया की हत्या में आनंद मोहन के वो हुई थी उम्र कैद की सजा। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की दायर याचिका पर सुनवाई। टीम इंडिया से फिलहाल बाहर चल रहे स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी का ऑपरेशन सफल हुआ। लंदन में मोहम्मद शमी ने अपनी एड़ी का ऑपरेशन करवाया। मोहम्मद शमी ने आखिरी बार नवंबर में विश्व कप फाइनल में मैच खेला था। सीबीआई ने शुरू की नेलो नेता की हत्या की जांच। हत्या के पीछे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक। आज तिहाड़ में बंद एक बड़े गैंगस्टर से पूछताछ करेगी पुलिस। काफिले में शामिल गाड़ी हादसे का शिकार हुई। तेजस्वी के जनविश्वास यात्रा के काफिले की गाड़ी ने अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ा। कल रात कटिहार पूर्णिया रोड पर हुआ हादसा। एस्कॉर्ट में शामिल गाड़ी की कार से जोरदार टक्कर हुई। यूपी के बलिया में दर्दनाक हादसा। पिकअप और जीप में जोरदार टक्कर में 6 लोगों की मौत। कमांडर जीप और पिकअप गाड़ी के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। विशाखापट्टनम के गुजवाका में एक शैक्षणिक संस्थान में आग लगी। आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में बवाल। बीजेपी नेता ने अस्पताल के अंदर लहराई बंदूक। रिवॉल्वर लहराने की वजह से अस्पताल स्टाफ के बीच डर का माहौल। बीजेपी नेता ने अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ के साथ किया झगड़ा। आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पंकज उधास। दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच होगा हिंदू शमशान में अंतिम संस्कार। घर पर अंतिम दर्शन के लिए लाया गया पंकज उधास का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए करीबियों के आने का सिलसिला जारी। पंकज उधास को याद कर भावुक में अनूप जलोटा। कहा, मैंने अपने दोस्त को खो दिया है। बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने पंकज उधास को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जॉन अब्राहम ने गजल सिंगर को याद कर हुए भावुक। एक्स हैंडल पर लिखा, जब मैं नया नया आया था तब उन्होंने मुझे अपने करीब रखा था। यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़े मियां छोटे मियां फिल्म के प्रमोशन के दौरान हंगामा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में खूंखार और 8 लाख का इनामी नक्सली कमांडर नारगिस उर्फ पेड कम एरा से किया सरेंडर। एनआईए ने पिछले साल रामनवमी पर हुई हिंसा मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी कि नेता मरियम नवाज। पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी ने पंजाब प्रांत के सीएम के तौर पर सोमवार को शपथ ली। पाकिस्तान में नई संसद का पहला सत्र 29 फरवरी को आयोजित होगा। प्रेजेंटेड बाय सर्वकॉन भरोसा